हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एनएस मैथ और वेट पर। चित्रा प्रकाशन कक्षा 12 फिजिक्स की न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की सीरीज में हम पिछली वीडियोस में चैप्टर 1 प्रश्न संख्या 1 से 36 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में प्रश्न संख्या 37 तक से 42 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 37 को। तो प्रश्न 37 में दिया गया है 1.0 माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूर पर रखे हैं। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है? द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो द्विध्रुव क्या होता है स्टूडेंट? द्विध्रुव होता है दो समान तथा विपरीत प्रकार के आवेश जब अल्प दूरी पर स्थित हो। ठीक है, तो उसको हम उस निकाय को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इनकी हम दूरी क्या लेते हैं? इनकी मध्य की दूरी को हम मानते हैं 2L। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, तो जैसे कि हमको प्रश्न में दिया हुआ है मान जो दिया है आवेश हमें दिया है Q1 बराबर Q2। ठीक है, तो हमको आवेश एक दोनों आवेश को परिमाण समान होता है, हम तो Q ही मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं वैसे आवेश का परिमाण जिसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? Q से। तो कितना दे रखा है हमको? 1.0 माइक्रो कूलम। इसको कूलम में बदलेंगे तो यहाँ से आएगा 1.0 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। अब हमको आवेशों के बीच की दूरी दे रखी है, तो लिखेंगे आवेशों के बीच की दूरी जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? 2L से। वो कितना दे रखा है हमको? 2.0 मिलीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो आएगा 2 गुणा 10⁻³ मीटर। ठीक है, हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो इसका सूत्र हमें प्राप्त पता है। तो सूत्र क्या होता है? P बराबर Q गुणा 2L। अब मान रखेंगे Q का मान कितना है? 1 गुणा 10⁻⁻6 कूलम गुणा 2L का मान कितना है? 2 गुणा 10⁻³ मीटर। अब 2 की गुणा हम 1 में करेंगे, 2 एकम 2 और 10⁻⁻6 और -3 हो जाएंगे 10⁻⁻9। ठीक है, अमांतरक होता है इसका कूलम मीटर। तो किसका मान हो गया? बी का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र 2 गुणा 10⁻⁻9 कूलम मीटर है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 37 समाप्त होता है। प्रश्न 38 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। प्रश्न 38 में दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर से प्रश्न संख्या 37 की तरह ही है। इसमें भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक क्या है? प्रोटॉन है, और उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और जैसे कि हमको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश बराबर परिमाण का होता है, लेकिन उनकी प्रकृति कैसी होती है? अलग अलग। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण। तो हमें सिर्फ परिमाण चाहिए। ठीक है, आवेश का परिमाण जिसको हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल क्यू बराबर कितना होगा? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी हमें चाहिए, तो यहाँ पे लिखोगे दोनों के बीच की दूरी जिसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? 2L से। तो वो कितना है? वो है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको मीटर में बदलेंगे तो यहाँ से आएगा 0.53 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। हमको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र पता है, तो सूत्र होता है P बराबर Q गुणा 2L। तो Q का मान कितना है? Q का मान है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, और 2L का मान, दूरी का मान कितना है? 0.53 गुणा 10⁻⁻10। ठीक है, हम 1.6 की 0.53 में अगर हम गुणा करते हैं तो आएगा 0.848 गुणा 10⁻⁻19, और 10⁻⁻के 10 सेम चिन्ह की पावर है, जुड़ जाएंगे तो 10⁻⁻29। ठीक है,
और दशमलव को एक अंक दाएं तरफ लेके आएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक माइनस की पावर बढ़ जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा 8.48 8.48 गुणा 10⁻³ ठीक है, इतने कूलम मीटर। ये किसका मान हो गया, हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः अतः निकाय का निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 8.48 गुणा 10⁻³ कूलम मीटर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 38 भी समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 39 के अगले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणा 10⁻³ कूलम मीटर है। हाइड्रोजन तथा क्लोरीन आयनों पर आवेशों का मान 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम है। दोनों आयनों के बीच की दूरी ज्ञात की है, ठीक है। तो इसको हमको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात नहीं करना, वो हमको पहले से दे रखा है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, जिसको हम किससे प्लस करते हैं, पी से, ठीक है। तो हमको पी का मान कितना दे रखा है, 3.4 गुणा 10⁻³ कूलम मीटर, ठीक है। और हमें दोनों आवेशों के मान दे रखे हैं, ठीक है। तो आवेशों का परिमाण दे रखा है, यहाँ से लिखेंगे आवेशों का परिमाण, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। तो क्यू बराबर है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम, ठीक है। हमको क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। तो हम लिखेंगे सूत्र जो हमारे पास होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है P बराबर Q गुणा 2L। तो हमको 2L निकालना है यहाँ से, तो 2L बराबर कितना आएगा, P/Q। हम मान रखेंगे तो P का मान कितना है, 3.4 गुणा 10⁻³ कूलम मीटर बटे Q की वैल्यू कितनी है, 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। अब 3.4 में हम 1.6 का अगर भाग करेंगे तो आएगा 2.125 गुणा 10⁻³ और माइनस की 19 ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस की घात हो जाएंगी। तो यहाँ से हमको 2L का मान मिलेगा 2.125, ठीक है। और हमारे पास माइनस की 11 पावर बचेंगी, ठीक है। इतने मीटर यानी 2.125 गुणा 10⁻11 मीटर हमारी दोनों आयनों के बीच की दूरी होगी। तो हम लिखेंगे अतः आयनों के बीच की दूरी आयनों के बीच की दूरी 2.125 गुणा 10⁻11 मीटर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 39 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 40 के अगले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है किसी निकाय में दो आवेश QA प्लस 1.5 माइक्रोकूलम तथा QB माइनस 1.5 माइक्रोकूलम क्रमशः A जिसके निर्देशांक है -2 मिलीमीटर 0,0 तथा B जिसके निर्देशांक है +2 मिलीमीटर 0,0 पर स्थित हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा हमको बतानी, ठीक है। तो सोचिए चित्र के हिसाब से हम समझते हैं, ठीक है। तो दोनों पे अगर देखें तो इसमें एक्स निर्देशांक माइनस में है और इस पर एक्स निर्देशांक प्लस में है, बाकी दोनों क्या है, 0 0 वाई और जेड, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, एक्स अक्ष पर है, ठीक है। तो बिंदु ए का एक्स निर्देशांक ऋणात्मक है, तो बिंदु ए हमारा कितना होगा, ऋणात्मक एक्स अक्ष पर, ठीक है। तो यहाँ से आएगा -2, 0, 0। यहाँ पर क्या होगा, हमारा मूल बिंदु ओ, ठीक है। और यहाँ पर हम बिंदु बी मानते हैं जिसके निर्देशांक है +2, 0, 0। अब हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर मूल बिंदु पर निर्देशांक कितने होते हैं, सभी के 0 0, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 2। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्लियरली तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 + 2 = 4 मिलीमीटर, ठीक है। तो हमको यहाँ से दोनों आवेशों के बीच की दूरी मिल चुकी है। तो हम पहले लिखेंगे आवेशों का परिमाण, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। वो है हमारे पास 1.5 माइक्रो कूलम। कूलम में इसमें बदलेंगे तो ये आएगा 1.5 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है।
तो हम पहले निर्देशांक लिख लेते हैं कि बिंदु ए की एक्स अक्ष पर स्थिति वो कितनी है, -2। इसी प्रकार हम लिखेंगे बिंदु बी की एक्स अक्ष पर स्थिति वो कितनी है, +2। ठीक है, अब दोनों के बीच की हम दूरी निकालेंगे, ध्यान से लिखेंगे दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो कितनी आएगी, +2 -2, तो यहाँ से आएगी कितनी, 4 मिलीमीटर। मीटर में बदलेंगे तो इसको, तो आएगा 4 × 10⁻³ मीटर। हमको सूत्र पता है द्विध्रुव आघूर्ण का, तो सूत्र होता है हमारे पास P = Q × 2L। ठीक है, तो Q का मान कितना है, 1.5 × 10⁻⁶ गुणा 2L कितना आया था हमारा, 4 × 10⁻³ मीटर। हम 1.5 ही गुणा 4 में करेंगे तो हमको मिलेगा 6.0 × 10⁻⁶ और -3 कितना जाएंगे, -9। हमारा P का मान आ गया 6.0 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। ठीक है, तो और दूसरा हमसे क्या पूछा गया है, इसकी दिशा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा कैसी होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। यहाँ दिशा, ठीक है, दिशा है पर ऋणावेश कहाँ पर रखा हुआ हमारा, बिंदु बी पर। ठीक है, वो कितना है, -1.5 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो यहाँ से दिशा कितनी होगी हमारी, बी से ए की ओर होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 40 भी समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 × 10⁻12 मीटर है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा यदि पहली कंडीशन दी हमको, वे विराम अवस्था में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसमें है, विराम अवस्था में। और दूसरी कंडीशन दी है हमको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। ठीक है, तो हमसे दो अलग अलग स्थितियों में हमसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया निकाय का। तो पहले हमको जो मान दिए हुए हैं वो लिखेंगे दिया है आवेशों का परिमाण, जिसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, Q से। वो कितना दे रखा हमको, 0.53 × 10⁻12 मीटर। फिर हमको दिया है आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, आवेशों के बीच की दूरी सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आवेशों का परिमाण नहीं है। हमको आवेशों के बारे में क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ठीक है, ये क्या है, ये दूरी है आवेशों के बीच की, जिसको हम क्या मानते हैं, 2L। वो है हमारे पास 0.53 × 10⁻12 मीटर। ठीक है, अब हमको पहली कंडीशन में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है जब हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विराम अवस्था में है। ठीक है, तो हमें सूत्र पता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P = Q × 2L। तो Q का मान है हमारे पास 1.6 × 10⁻−19 कूलम, गुणा 2L का मान, दूरी का मान है हमारे पास 0.53 × 10⁻12 मीटर। अब हम 1.6 की गुणा 0.53 में अगर करते हैं तो हमको मिलेगा 0.848 गुणा 10⁻31 हो जाएगा। ठीक है, -19 और -12 जुड़कर कितने हो जाएंगे, -31। ठीक है,
और हम 0.1 अंक दाईं तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा 8.48 गुणा 10⁻−32 कूलोम मीटर। ठीक है, तो ये हमारी पहली स्थिति में हमको वैद्युत ध्रुव आघूर्ण मिल गया, जब हमारा दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस में है, विराम अवस्था में। अब हमारे पास क्या है, स्थिति 2। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, दिशा अगर हम बताना चाहें तो लिखना चाहेंगे दिशा, दिशा इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की ओर होगी। ठीक है, क्योंकि जो हमारा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वो हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दिशा कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की ओर। तो हमारा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कैसा होता है, सदिश राशि होता है। ठीक है, अब हमको जो दूसरी स्थिति है उसमें क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। ठीक है, तो तब हमें क्या निकालना है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालना है। ठीक है, और सपोज करो ये हमारा एक वृत्ताकार पथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है, किसके साथ, चारों ओर प्रोटॉन के चारों, समझ लो यहाँ पर हमारा प्रोटॉन है। ठीक है, अब इस बिंदु पर अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसे होगी, इस साइड। ठीक है, अगर समझ लो घूमता घूमता इलेक्ट्रॉन हमारे फिर से इसके सामने वाले बिंदु पे आ जाता है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। ठीक है, और प्रोटॉन के इधर इधर, तो फिर से वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की ओर। ठीक है, और जैसा कि हमें पता है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कैसी है, एक सदिश राशि है। ठीक है, और दोनों का परिमाण दोनों स्थितियों में, इस स्थिति में भी और इस स्थिति में भी वैद्युत ध्रुव का परिमाण क्या आएगा, समान आएगा। तो जब इनका हम परिणाम ही निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ऐसे ही हर जगह पर, हर बिंदु पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता चला जाएगा उसके सामने वाले बिंदु पर भी उतना ही वैद्युत ध्रुव आघूर्ण हमको मिलेगा, जिसकी जो दिशा होगी क्या होगी, विपरीत होगी। ठीक है, और हम परिणामी जब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालेंगे पूरे निकाय का, वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि वृत्ताकार गति में जब हम एक पूरे चक्कर के लिए इन क्षणिक, ठीक है, क्षणिक मतलब जैसे हमने हर, जब भी इलेक्ट्रॉन चलेगा तो हर क्षण पर उसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण अलग अलग हुआ। ठीक है, तो इन क्षणिक द्विध्रुव आघूर्णों का औसत या सदिश योग निकालते हैं तो विपरीत दिशाओं वाले पद एक दूसरे को के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। ठीक है, अतः परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होगा, हमारा 0 होगा। यानी कि जब भी हम एक वृत्तीय गति के लिए द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या आएगा, 0 आएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 41 भी समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। प्रश्न 42 में दिया गया है, 3 आवेश -q + 2q -q समान भुजा वाले त्रिभुज के 3 शीर्षों पर एक दूसरे से a दूरी पर रखे हैं। त्रिभुज कैसा, हमारा समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, जिसके 3 शीर्ष हैं। ठीक है, और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, a, प्रत्येक भुजा कितनी है, a। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि इस शीर्ष पर -q आवेश रखा है और इस शीर्ष पर क्या है, +q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, अब हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि तीसरे शीर्ष पर कितना है, +2q आवेश है, +2q। ठीक है, इधर भी माइनस का q, सॉरी। तो अगर हमको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनना चाहिए तो उसके लिए वैद्युत द्विध्रुव बनना होगा, तो माइनस माइनस के आवेश तो वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे नहीं। ठीक है, और इधर अगर हम देखें तो प्लस का क्यू का परिमाण ज्यादा है और -q कम है। ठीक है, तो हम क्या मान सकते हैं आवेशों की योज्यता से कि जो हमारा जो शीर्ष ऊपर वाला है इस पर जो हमारा 2 की आवेश है वो 2 हिस्सों में, ठीक है, +q और +q। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा इस वाले इससे -q के साथ द्विध्रुव बनाएगा। ठीक है, और ये वाला हिस्सा इस वाले माइनस आवेश के साथ द्विध्रुव बनाएगा। ठीक है, तो हम जो पहले हमको सबसे दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो हमको दिया है समबाहु समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दी है हमको, a। ठीक है, कितनी दी है, a। ठीक है, और हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है, कितना होता है, 60 डिग्री। तो हम ये भी लिखेंगे, तब तब कोणों के बीच का कोण, बीच का कोण, ठीक है, वो हमको कितना मिलेगा, वो मिलेगा 60 डिग्री। ठीक है, अब लिखेंगे शीर्ष पर स्थित +2q आवेश को प्लस 2q आवेश को हम दो भागों
2 भागों कितने किए थे हमने, प्लस क्यू और प्लस क्यू में बटा हुआ या टूटा हुआ, ठीक है, टूटा हुआ मान सकते हैं, टूटा हुआ मान सकते हैं। तब यहाँ दो वैद्युत द्विध्रुव बनते हैं, दो वैद्युत द्विध्रुव बनते हैं, ठीक है। तो हमको अलग अलग वैद्युत द्विध्रुव मिल गए, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों के कारण पहले हम क्या निकालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव निकालेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे तब पहले पहले द्विध्रुव का द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम P1 से प्रदर्शित कर लेते हैं, ठीक है। तो P1 बराबर कितना आएगा, P1 द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आवेश गुणा दूरी। तो हमारे पास आवेशों का परिमाण कितना है दोनों का, Q, और दूरी कितनी हमारे पास A, ठीक है। तो P1 का मान कितना आ जाएगा, Q गुणा A, ठीक है। ऐसे हम दूसरे आवेश के लिए निकालेंगे तो लिखेंगे दूसरे द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण उसको हम क्या नाम देंगे, P2। तो P2 भी कितना आएगा, Q गुणा A, Q गुणा A। अब इन दोनों का क्या निकालना है, हमको परिणामी निकालना है। अगर हम देखें तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी P1 की, इसकी P1 की डायरेक्शन होगी ये, ठीक है। और P2 की डायरेक्शन कैसे होगी, ये होगी हमारी P2 की डायरेक्शन, ठीक है। अब इनका हम क्या निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे। तो लिखेंगे अतः समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अब उसको हम किससे प्रदर्शित कर लेते हैं, P से, ठीक है। तो इनका हम सदिश योग करेंगे तो यहाँ से आएगा P बराबर वर्गमूल P1 का वर्ग प्लस P2 का वर्ग प्लस 2P1 गुणा P2 कॉस 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में दोनों ध्रुवों के बीच में कोण कितना बनेगा, 60 डिग्री, ठीक है। कितना बनना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे मान रखेंगे, यहाँ पर P1 का मान कितना है, QA। तो QA का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर A स्क्वायर। P2 की मान कितना है, QA, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर और A स्क्वायर प्लस 2 गुणा P1 का मान भी QA है, ठीक है। और P2 का मान भी कितना है, QA, और गुणा cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से हमको मिलेगा, ठीक है। इसको हम चलो ऐसे लिख लेते हैं, QA का होल स्क्वायर और QA का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिलेगा QA का होल स्क्वायर, फिर दूसरा भी क्या होगा, QA का होल स्क्वायर, और तीसरा भी QA इंटू QA क्या हो जाएगा, QA का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएंगे वर्गमूल के अंदर 3QA का होल स्क्वायर। अब QA के होल स्क्वायर को हम वर्गमूल से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आएगा QA, ठीक है। वर्गमूल से बाहर हट जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, √3, ठीक है। तो हमारे पास परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना आ जाएगा, P बराबर QA√3, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः निकाय का परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण QA गुणा √3 होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 42 भी समाप्त होता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हम वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।